अब आवाज़ आई, अब आवाज़ आई। मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, सत्र के बीच ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की आवाज गायब। उधर आपे से बाहर हो गए सीएम नीतीश, भयंकर भड़के लगा दी अधिकारियों की क्लास। उधर राबड़ी हो गई आउट ऑफ कंट्रोल। दोस्तों, आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और सदन में जोरदार हंगामा। जानते हैं, एक गाना बिहार को लेकर बड़ा वायरल होता है और चूंकि बिहार अजूबे, आठवां अजूबा कुछ भी हो सकता है, और वो गाना आइए ना हमरा बिहार में। अब आज ही देख लीजिए दोस्तों, बीच में ही यानी सत्र के बीच में ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की आवाज गायब हो गई और अब लोग मीम्स बना रहे हैं, आइए ना हमारे बिहार में। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्या है इसके पीछे? आरिफ मोहम्मद खान ने क्या किया? नीतीश कुमार क्यों गुस्सा हो गए? क्या है पूरी खबर, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा माजरा, सब कुछ आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार 18वीं विधानसभा का पहला सत्र और उस पहले सत्र का तीसरा दिन। सेंट्रल हॉल में माहौल बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आमतौर पर सत्र के बीच होना चाहिए। हालांकि पहला दिन शपथ में ही गुजर गया, दूसरा दिन अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। नीतीश कुमार से गृह विभाग छीनने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष की कुर्सी पर भी अपना कब्जा जमाया। और आज तीसरा दिन, राज्यपाल का अभिभाषण। राज्यपाल बोल रहे थे लेकिन अचानक साहब सिस्टम फेल हो गया। बिहार विधानसभा, राबड़ी देवी जिसका नेतृत्व कर रही थी, आपे से बाहर हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल। उधर नीतीश कुमार गुर्राते नजर आए उन अफसरों की तरफ कि क्या है साहब, कैसा है सिस्टम, फजीहत करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ना। दोस्तों, जैसे ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अभिभाषण अपना शुरू किया, बस क्या था, कुछ ही सेकंड में सिस्टम ने अपना हाथ ऐसे खड़ा कर दिया, सरेंडर कर दिया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आइए ना हमरा बिहार में। राज्यपाल बोल रहे थे, उनके होंठ हिल भी रहे थे, लेकिन आवाज एक इंच भी सदन तक पहुंच नहीं पा रही थी, सदस्यों तक जा ही नहीं पा रही थी। उधर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। नीतीश कुमार की तरफ देखा, क्या है साहब, इशारों इशारों में क्या है, कैसा है, क्यों है। जागरूकता दिखाई दे रही है। अब आवाज आई, अब आवाज आई। दोस्तों, इस पूरे मामले को देखकर सदस्यों में हलचल शुरू हो गई और विपक्ष को तो मौका मिल गया। नीतीश कुमार का सिस्टम एक बार फिर हाथ खड़े करता नजर आया। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो कि विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी गुस्सा आपे से बाहर नजर आई, नीतीश की तरफ देखती नजर आई। और उधर आरजेडी विधायकों ने भी एक तरह से राबड़ी देवी की तरफ देखा कि क्या, कैसे, और हंगामा शुरू कर दिया। कुछ देर तक सदन में हंगामा ही होता रहा। आरिफ मोहम्मद खान कहते रहे, अरे रुकिए रुकिए, मैं तेज बोलूंगा, मैं तेज बोलूंगा, ऊंचा, मैं तेज बोलूंगा तो आवाज पहुंच जाएगी। और अजीब अजीब तरह की आवाज भी दोस्तों, यानी ये माइक का सिस्टम। और आज पता चला होगा इन नेताओं को भी कि माइक की कितनी ज़रूरत होती है, चाहे रैलियों में हो, चाहे और जगहों पे हो, किसी सभा में हो, किसी सत्र में हो। और राबड़ी देवी ने तो जोरदार आपत्ति जताई, पूरा विपक्ष हावी हो गया, नीतीश कुमार के ऊपर चढ़ने को एक तरह से बेताब हो गया कि भाई अभिभाषण सुनाई नहीं दे रहा है, राज्यपाल क्या कह रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा माहौल है, ये कैसा हाल है। और दोस्तों, राबड़ी के सुर में सुर मिलाते आरजेडी के तमाम विधायक भी उतर आए। उन्होंने भी टोका टोकी शुरू कर दी, चर्चाएं शुरू कर दी, लगातार शोर शराबा। और शोर शराबों के बीच राज्यपाल ने सदस्यों को शांत रहने के लिए कहा, कह रहे चुप रहिए। मैं थोड़ा तेज, हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, जोर से बोलूंगा आवाज आएगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि माइक जवाब दे चुका था दोस्तों।
मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। पर को विशेष ध्यान दिया गया है। अब इसी तरह के डर दोस्तों करीब 15 मिनट तक सेंट्रल हॉल में सिर्फ हलचलें थी, शोर था, गुस्सा था, आपत्ति थी, विपक्ष हावी था, नीतीश कुमार भौचक्का थे, हिले हुए थे, सोचने पे मजबूर थे, चेहरों पे परेशानी थी, चेहरों पे अधिकारियों के प्रति गुस्सा नजर आ रहा था, तरह तरह का उनका ये चेहरा रंग बदल रहा था। और बदले भी क्यों ना, क्योंकि सिस्टम ने हाथ तीसरा ही दिन है साहब 18वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र। उधर विपक्ष पूरी पुरजोर तरीके से मुद्दों के साथ लगातार अपनी तैयारियों के बीच कि भाई खड़ा हो, लेकिन ऐसे यानी राज्यपाल का माइक भले ही जो भी वजहों से बंद हुआ, कल हो सकता है किसी विपक्ष के नेताओं का माइक ऐसी खामियां कह के बंद हो जाए। ऐसे ही कितने मुद्दे जो कि काफ़ी ज्वलंत मुद्दे हैं दोस्तों, बिहार में हावी हैं पहले ही। और ये बिहार की 20 साल वाली सरकार से तो कितनी नाराज़गी, एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद सरकार ने एक बार फिर बहुमत हासिल की, लेकिन विपक्ष पूरी तैयारी के साथ है दोस्तों। लेकिन क्या ऐसे उनका भी माइक बंद होता रहेगा? में विशेष जागरूकता दिखाई दे रही है। अब आवाज आई, अब आवाज आई। मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ। पर को विशेष ध्यान दिया गया है। अब इसी तरह के डर दोस्तों लगभग 15 से 20 मिनट तक पूरा सत्र डिस्टर्ब रहा, हंगामेदार रहा, हंगामा होता रहा। उधर राज्यपाल की चूंकि आवाज़ ही नहीं थी और विपक्ष ने इसे सरकार की लापरवाही बताया, निशाना साधना शुरू कर दिया। और इस बीच कैमरों में दिखी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराज आंखें। उन्होंने अधिकारियों की ओर सख्त नजर डाली, मानो कह रहे हो कैसी तकनीकी चूक है भाई। खैर दोस्तों, इस खामी को देखकर आखिरकार तकनीकी टीम हरकतों में आई, एक्शन में आई, माइक ठीक किया गया। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद ऑडियो वापस लौट आई, माइक ठीक हुआ, राज्यपाल ने फिर से अपना अभिभाषण शुरू किया। इस बार आवाज़ साफ थी और पूरा हॉल शांत। लेकिन सवाल ये बना रहा कि क्या बिहार विधानसभा के सबसे महत्वपूर्ण सत्र में इतनी बड़ी तकनीकी लापरवाही होनी चाहिए थी? हुई तो कैसे हुई? और क्या ये केवल तकनीकी खराबी थी या तैयारी की कमी का नतीजा था? क्या राज्यपाल ने जैसे तैसे अपना भाषण तो पूरा कर लिया, लेकिन ये तस्वीर, ये नज़ारा दोस्तों विधानसभा प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल छोड़ रहा है। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा, देखना होगा आने वाले दिनों में कि विधानसभा सचिवालय इस ऑडियो कांड पर क्या एक्शन लेता है, और लेता भी है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। या इसे महज तकनीकी खराबी कह के किसी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। लेकिन नीतीश का गुस्सा ये तो तय है, अधिकारियों की लगाएंगे क्लास। उधर राबड़ी देवी आउट ऑफ कंट्रोल, आरिफ मोहम्मद खान भी कुछ देर के लिए जो कि राज्यपाल ने बिहार के हिल गए कि साहब ऐसा कैसे। लेकिन अब विपक्षी सदस्यों को डर इस बात का है कि आज गवर्नर के माइक के साथ तकनीकी खराबी, कल कहीं हमारा माइक ना बंद कर दिया जाए। और शायद इसीलिए नए अध्यक्ष प्रेम कुमार से सभी निष्पक्ष होने की, सभी पक्षधर होने की मांग और डिमांड कर रहे हैं। खबर पे आपकी राय दोस्तों मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। क्या सोचते हैं आप खबर पे? ओवरऑल आप क्या कहते हैं? ज़रूर अपनी राय दीजिए। राजनीति बिहार के साथ आप जुड़े हैं, आपको इसे शेयर करना, इसका सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों लगातार खबरों का सिलसिला बिहार से जुड़ा और सरकार बनने से लेकर, बनाने से लेकर तमाम विषयों के ऊपर, हर विषय पे आप खबर देख रहे हैं। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। राजनीति बिहार को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। शुक्रिया।
अब आवाज़ आई, अब आवाज़ आई। मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ।